कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि आप अपनी दोस्ती के लिए किस हद तक जा सकते हैं? आज जिस एनिमे की स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इस सवाल पर ही बेस है और इस वीडियो के अंत में आप भी खुद से यही सवाल पूछेंगे, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक एहसास बन जाती है और उसी एहसास को महसूस कराने का काम करता है हमारा ये एनिमे द समर हिकारू डाई। समर सीजन का ये एनिमे काफी नया है और अभी काफी अंडररेटेड भी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इस एनिमे को क्यों नहीं देख रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक मास्टरपीस है, लेकिन ये एनिमे एक वर्थ वॉचिंग एनिमे है जिसकी कहानी का ग्लिम्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है दो दोस्तों के ऊपर, योशिकी और हिकारू। ये दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे और आप ये कह सकते हैं कि योशिकी के लिए हिकारू दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर था। यू नो व्हाट आई मीन। समझ रहे हो? जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक दिन हमारा हिकारू किबुयामा माउंटेन पर हाइक करने चले जाता है। अब वो क्यों चाहता है ये तो आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। अबे साले। लेकिन मौसम बिगड़ जाने और तेज बारिश आने के कारण उसका पैर एक माउंटेन से फिसल जाता है। बट फॉर्चुनेटली वो कुछ रेस्क्यूअर्स को बाद में मिल जाता है और वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। एक महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद जब हिकारू योशिकी से मिलता है तो योशिकी उससे एक सवाल पूछता है जिसकी उम्मीद हमारे हिकारू को भी नहीं थी। योशिकी उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि वो हिकारू तो नहीं। और जी हाँ, इस पॉइंट पर सब हैरान हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। इवन हिकारू, ये जो भी वो इम्पोस्टर था, उसको भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि योशिकी उसे एक बारी में ही पहचान जाएगा। ऑल्दो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपके लिए एनिमे की स्टोरी को स्पॉइल कर दिया है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सारी एक्टिविटी शुरू के 10 मिनट में ही हो जाती है और इस एनिमे की स्टोरी बहुत बड़ी है। तो आप बिना किसी टेंशन के इस वीडियो के बाद वो एनिमे पर चेकआउट जरूर कर सकते हैं। ऑल्दो योशिकी ये जान चुका था कि अब उसका प्रिय मित्र मर चुका है, लेकिन उस एंटिटी को हिकारू की ही बॉडी में रहने देता है, क्योंकि योशिकी खुद को समझा लेता है भले ही अब उसका दोस्त मर चुका है, लेकिन जो भी ये एंटिटी है वो उसके दोस्त की बॉडी में रहकर एक तरीके से हिकारू को ही रिजेंबल कर रही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो योशिकी नोनुकी से वादा करता है कि वो इस सच के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। और अब अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि ये नोनुकी कौन है, तो ये वही एंटिटी है जो हिकारू के अंदर है। जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि योशिकी ने भले ही नोनुकी को हिकारू की बॉडी में रहने की परमिशन दे दी है, लेकिन उसके लिए अभी भी ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस एनिमे में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब एक बूढ़ी लेडी हिकारू के अंदर के नोनुकी को पहचान जाती है और उसी रात उस लेडी की मिस्टीरियसली मौत हो जाती है। लेकिन उस ओल्ड लेडी की मौत से विलेज के ओल्ड मेंबर्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि विलेज के कुछ घिनौने राज को छिपाए हुए थे और इस सब से डील करने के लिए वो तनाका नाम के एक सुपरनेचुरल एक्सपर्ट को हायर करते हैं। और इस बंदे का इन कर्जेस से लड़ने का और उन्हें मारने का अपना ही एक तरीका है। बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाका जो भी काम हाथ में लेता है वो उसे पूरा करता है। ऑल्दो इस एनिमे में हमें तनाका और उसकी कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया, लेकिन इनकी बातचीत से हमें पता चल जाता है कि विलेज में पहले भी कुछ ऐसा हो रखा है और तनाका और उसकी कंपनी ने ही उन्हें उस मुश्किल से भी निकाला था। लेकिन एनिमे में हमें पता चलता है कि हर बार जब भी तनाका कुछ ऐसा करता है तो उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इस सबसे अनजान योशिकी और हिकारू अपनी डेली लाइफ जी रहे थे, जहाँ योशिकी के लिए इस बात का बोझ उठाना मुश्किल हो रहा था कि अब उसका दोस्त नहीं रहा और किसी अजीब क्रिएचर ने उसकी बॉडी को अपना होस्ट बना लिया है। उसकी ही दूसरी तरफ हिकारू इंसानों के बीच रह के उनके बारे में सीख रहा था और एक ह्यूमन होने के बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा था। हाउएवर ये चीजें उसके लिए काफी नई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसे इंसानों के बीच में रहकर उनके इमोशंस को और भी गहराई से जानने का मौका मिलता है। इवन वो उन इमोशंस को फील भी करने लगता है और हम इस स्टोरी में आगे आकर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखते हैं। ये एनिमे स्पेशली योशिकी के चैलेंजेस पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि वही एक अकेला था जो इन सारे राजों का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहा था। इस एनिमे में कुछ कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होते हैं और कुछ बस यूं ही लगते हैं कि नहीं भी होते तो स्टोरी को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस एनिमे में हिकारू एके नोनुकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया जाता है और वो कितना ज्यादा योशिकी और उसके दोस्तों के साथ अटैच हो गया है। ये एनिमे शुरू से लेके हमें अंत तक हुक करके रखता है और इसका सुपरनैचुरल स्कैरी एलिमेंट भी ऑन पॉइंट है। ऑल्दो इतना ज्यादा हॉरर तो फील नहीं कराता, लेकिन ये आपको एक मिस्टीरियस और थ्रिल जरूर फील करा देता है। और मैं ये दावा करता हूँ
क्योंकि आपको जब इंडो फैमिली के सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा तो आप दंग हो जाएंगे, क्योंकि वो काफी मेन पॉइंट होगा इस सीरीज का। और मैंने आपको इस वीडियो में इस एनिमे के सिर्फ कुछ ही इवेंट्स के बारे में बताया है, क्योंकि आप जब भी इस एनिमे को देखें तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब ना हो। बाकी मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर स्लाइस ऑफ लाइफ और हार्टफेल्ट एनिमे देखना भी पसंद है तो आप इसको एक बार जरूर देख सकते हैं। और मैं एक चीज बताना तो आपको भूल ही गया कि आप लोग ये एनिमे लीगली नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं, और वो भी इंग्लिश डब में। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और एक लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों को रिकमेंड हो। बाकी अगर आपको एक अपोकलिप्टिक मांगा पढ़ने का शौक है या फिर बोरुतो का नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, और अगर कोई शॉर्ट्स देखने का मन हो तो वो यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।